खुश आमदीद इस नए इल्मी तज्ज़िये में आज हम एक ऐसी मशहूर किताब का गहरा जायज़ा लेने वाले हैं जिसने आते ही धूम मचा दी थी। ये तज्ज़िया दरअसल मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब का है, जो मार्टिन लिंक्स की मशहूर ज़माना सीरत की किताब पर मबनी है। आइए देखते हैं कि इस इंतहाई मकबूल किताब के पीछे ऐसी कौन सी पेचीदगियां और नज़रियाती खामियां छुपी हैं जो आम कारी की नज़र से अक्सर ओझल रहती हैं। तो आज का हमारा खाका कुछ इस तरह होगा। पहले मार्टिन लिंक्स की किताब को समझेंगे, फिर उसमें छुपे काबिल एतराज़ नुकात पर बात करेंगे, उसके बाद वहदत अदियान के फ़लसफ़े को डिस्कस करेंगे, फिर कुरान की रोशनी में इसकी हकीकत देखेंगे और आखिर में पिछले अदियान की असल हालत का जायज़ा लेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुद मार्टिन लिंक्स और उनकी इस मशहूर किताब की। देखिए, जब भी मगरिब का कोई आला तालीम याफ्ता शख्स मुसलमान होता है ना, तो फितरी सी बात है, हमें बहुत खुशी होती है। हम जज्बाती तौर पर फ़ौरन उनकी तहरीरों को कबूल कर लेते हैं। मार्टिन लिंक्स, जिनका इस्लामी नाम अबू बकर सिराजुद्दीन था, उनकी सीरत की किताब हयात सरवर कायनात के साथ भी यही हुआ। लेकिन मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब यहाँ एक बहुत अहम नुक्ते की निशानदेही करते हैं। वो बताते हैं कि इन नौ मुस्लिम मुफक्किरीन का इल्म अक्सर ज़ाती मुताले पर मबनी होता है। इनका रिवायती उलमा या कामिल असातिज़ा से वो राब्ता नहीं होता जो इस्लामी उलूम के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। नतीजा क्या निकलता है? इनकी तहरीरों में ऐसी बारीक और बुनियादी गलतियां शामिल हो जाती हैं जो अकायद के ठीक रास्ते से भटका सकती हैं। अब आते हैं सीधा उन मखसूस और काबिल एतराज़ नुकात की तरफ जो इस किताब के इंतहाई गहरे मुताले के बाद सामने आए हैं। आप इस किताब का सफ़ा 55 यानी पेज 55 उठाकर देखें। यहाँ एक बड़ा अजीब दावा सामने आता है। मुसन्निफ लिखते हैं कि अरबों को यहूदियों और ईसाइयों के मुकाबले में एक नबी की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब इस दवाई का मतलब क्या बना? इसका सीधा सा तासुर ये निकलता है कि यहूदी और ईसाई अपने दीन पर ठीक थे, उन्हें किसी नए नबी की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन रुकिए, कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरानी हकीकत तो इसके बिल्कुल बरक्स है। पिछली कौमें पूरी तरह भटक चुकी थीं। आखिरत की निजात के एतबार से उनकी हालत मुशरिकीन अरब से ज़रा भी बेहतर नहीं थी। उन्हें भी हिदायत और एक नई शरीयत की उतनी ही शदीद ज़रूरत थी जितनी किसी और को। एक और हैरानकुन मिसाल पेज 116 पर देखिए। यहाँ लफ्ज़ों का एक इंतहाई मखसूस चुनाव किया गया है जो मुसन्निफ की सोच की गहराई और उनके असल नज़रिए को बेनकाब करता है। यहाँ वरक़ा बिन नौफल का एक कौल नकल हुआ है जिसमें लिखा है कि यकीनन मोहम्मद इस कौम के नबी हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज़ी मतन में लफ्ज़ दिस पीपल यानी इस कौम का इस्तेमाल हुआ है। अब ज़ाहिर में तो ये एक मामूली सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन इसका मफ़हूम बहुत ख़तरनाक है। मुफ्ती साहब के तज्ज़िये के मुताबिक ये दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमी नबूवत को, जो क़यामत तक के हर इंसान के लिए है, दबे लफ्ज़ों में सिर्फ अरब कौम तक महदूद करने की एक शातिर कोशिश है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी चूक, ऐसी गलतियां आखिर कहाँ से जन्म लेती हैं? यही हमारा अगला अहम हिस्सा है, फ़लसफ़ा वहदत अदियान। लिंक्स और उनके हमअसर लोग जैसे गाय ईटन और फ्रिजोफ शुआन, इन सब के अफकार की असल जड़ इसी फ़लसफ़े में पाई जाती है। वहदत अदियान, जिसे मगरिब में पेरिनियल फ़िलॉसफ़ी भी कहा जाता है, असल में ये अकीदा है कि दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और निजात का ज़रिया हैं। यानी इन मुफक्किरीन का मानना ये है कि अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और कुरान को ना भी माने और अपने पुराने मज़हब पर कायम रहे तो भी वो निजात पालेगा। इस फ़लसफ़े के नज़दीक हिदायत और हक़ सिर्फ़ इस्लाम की जागीर नहीं। और इसी चक्कर में ये मुसन्निफ़ीन इस्लाम के बुनियादी मफ़हूम को ही तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ईटन कहता है कि इस्लाम का मतलब तो बस अपने आप को तस्लीम कर देना है, इसीलिए हर पुराना मज़हब इस्लाम ही की एक शक्ल है। दूसरी तरफ लिंक्स का दावा है कि कुरान बुद्ध मत या ईसाइयत के आलमी दीन होने को रिजेक्ट नहीं करता। ये लोग इस्लाम की हक्कानियत और मुकम्मल गलबे को सिर्फ रिलेटिव मानते हैं, जो कि वाज़े तौर पर कुरान और इस्लामी अकायद के बिल्कुल मुनाफी है। तो अब सबसे ज़रूरी मरहला आता है इस फ़लसफ़े को ठीक कुरान की रोशनी में परखने का। अगर हम सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा और सूरह माइदा का मुतालिया करें तो वहाँ ऐसी खुली और थियोसॉफिकल दायलीनें मौजूद हैं जो इस वहदत अदियान के फ़लसफ़े को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। इन कुरानी हवाला जात से शीशे की तरह साफ हो जाता है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आखिरत की फलाह और हिदायत सिर्फ और सिर्फ कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ मुंसलिक है। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सूरह आल इमरान की इस आयत को ही ले लीजिए जो बिल्कुल कतई और फैसला कुन है।
بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس میں کوئی دو رائے چھوڑی ہی نہیں گئی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نظام اسلام کے آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور راستہ، دین یا مذہب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیات 81 سے 85 ایک ازلی عہد یعنی ایک کویننٹ کی تصدیق کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ پیمان لیا تھا کہ جب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا تم سب پر لازم ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک میں واضح طور پر آتا ہے کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ پچھلے تمام راستے اور شریعتیں اب بادستور منسوخ کی جا چکی ہیں۔ اور یہاں سے ہم ایک انتہائی منطقی سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت پچھلے ادیان واقعی اپنی ایسی اصلی حالت میں باقی تھے کہ ان کی پیروی کرنا ٹھیک مانا جا سکے؟ اگر ہم تاریخ کے حقائق پر غور کریں تو یہ بالکل سچ ہے کہ شروع میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا اور پاک تھا، لیکن ظہور اسلام کے وقت تک کیا حالات تھی؟ ان میں شدید تحریفات اور بدعت شامل ہو چکی تھیں۔ تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ گڑھ لیا گیا تھا اور تورات کو تو پوری طرح بدل کر رکھ دیا گیا تھا۔ قرآن مجید نے ان تحریف شدہ کتابوں اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں انتہائی سخت اور واضح الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں توریت کی تحریف کا کھلا ذکر ہے۔ سورہ نساء اور مائدہ میں تثلیث کے عقیدے کو واضح کفر قرار دیا گیا ہے اور ان قوموں کی عہد شکنی کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب اسلام کی آمد ہوئی تو یہ مذاہب اپنی اصلی ربانی حالت میں موجود ہی نہیں تھے، تو پھر ان بگڑے ہوئے تبدیل شدہ راستوں کو نجات کا اور آخرت کی فلاح کا راستہ آخر کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اس پورے علمی تجزیے کے بعد ہم ایک نہایت سنجیدہ سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ ہم مغربی نو مسلموں کی ایمانداری اور کوششوں کی قدر ضرور کرتے ہیں، لیکن اس قدر اور حق کے صرف اسلام ہونے کی اس قطعیت کے درمیان توازن کیسے قائم رکھیں؟ یہ تجزیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عقیدت اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن عقائد کے ٹھیک ہونے کے معاملے میں گہری تحقیق، محتاط رویہ اور قرآن و سنت کی کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھنا ہمیشہ ضروری رہے گا۔ امید ہے اس تجزیے نے آپ کو اس اہم موضوع پر ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہوگا۔